सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द एशलैंड इन द हॉल ऑफ द माउंटेन किंग, जिसमें हजारों सालों से सोया हुआ एक विशाल ट्रोल जागते ही नॉर्वे के प्रिंसेस को उठा ले जाता है। पर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि ट्रोल सिर्फ किस्सों कहानियों में ही हुआ करते थे। हालांकि एस्पेन नाम का लड़का ये सब ना मानते हुए उस प्रिंसेस को वापस लाने के क्वेस्ट पर निकलता है ताकि उसके बदले में वो राजा से पैसे लेकर अपना घर ठीक कर सके। हालांकि उस प्रिंसेस के यानी कि क्रिस्टियन के अगवा होने से पहले एस्पेन उससे रास्ते में टकराता जरूर है, जो कि असल में अपने राजमहल से इसलिए भागी थी क्योंकि क्रिस्टियन इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, और वो भी एक ऐसे राजा से जिसे बातें बनाने के अलावा कुछ न आता हो। वैसे तो क्रिस्टियन का पिता भी अपने बेटी का शादी उससे नहीं करवाना चाहता था, लेकिन ट्रोल के डर से उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा था। इन शॉर्ट, नॉर्वे की मिथोलॉजी के हिसाब से अगर राजकुमारी का शादी 18 साल होते ही नहीं हुआ तो पुराने लेजेंड के हिसाब से ट्रोल आकर उस राजकुमारी से शादी कर लेगा। लेकिन अब जब क्रिस्टियन भी इस बकवास को नहीं मानती थी तो ऐसे में उसने शादी से बचने के लिए भागना ही ठीक समझा, जिसमें इसी दौरान वो एस्पेन से जा टकराई। एक ऐसा लड़का जो साफ दिल का तो था लेकिन वो हर एक काम को बिगाड़ देता। हालांकि तब एस्पेन इस बात से अनजान था कि क्रिस्टियन एक प्रिंसेस है, पर फिर भी वो उसे भूखा देख जाते जाते अपना सारा खाना उसे दे जाता है, वो खाना जो उसके पूरे परिवार के लिए था। इसलिए एस्पेन को खाली हाथ घर लौटता देख उसके भाइयों के अलावा उसका पिता भी एक बार फिर से निराश होकर उसे आगे से कोई भी काम करने से मना कर देते हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ बाकी सभी खाना लेने बाहर जाते हैं, वही दूसरी तरफ एस्पेन दुखी होकर घर पर बैठा रहता है। पर अब जब वो सभी देर से आने वाले थे तो ऐसे में एस्पेन ये सोचकर घर को गर्म करने के लिए आग जलाता है कि उसके पिता और भाइयों को घर की गर्मी से राहत मिलेगा। लेकिन इसी बीच एस्पेन को अपने पास से किसी दानव के गुजरने का आवाज आता है, जिस पर ध्यान देने की वजह से कब वो अपने घर को जला देता है ये उसे ही नहीं पता होता। जिसमें इसी बीच क्रिस्टियन, जो कि जंगलों से होते हुए दूसरे गांव की तरफ बढ़ रही थी, उसका अचानक से कोई विशाल सा दानव पीछा करता है। हालांकि क्रिस्टियन उससे दूर भागने की कोशिश करती जरूर है, पर वो दानव यानी कि ट्रोल आखिर में उसे ले जाता है। लेकिन इन सब बातों से अनजान एस्पेन के घर में, जो कि जलकर राख हो चुका था, उसे देख उसके पिता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होता। हालांकि एस्पेन उन्हें उस ट्रोल के बारे में भी बताता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटका था, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। जहाँ पर तभी क्रिस्टियन को ढूंढते हुए प्रिंस फेडरिक भी पहुंच जाता है, वो प्रिंस जिसके साथ क्रिस्टियन का शादी होने वाला था, जो वहाँ से जाते जाते ये बताकर जाता है कि प्रिंसेस को ढूंढने वाले को इनाम भी मिलेगा। इसलिए एस्पेन का पिता अपने बाकी दो बेटों को अपने बचे हुए सारे पैसे देते हुए क्रिस्टियन को ढूंढने भेज देता है ताकि वो इनाम के पैसों से अपना घर बना सके, जो कि उनका इकलौता चारा था। और रही बात एस्पेन की, तो उसका पिता आखिर में उसे घर से निकाल देता है। वैसे तो ये सब एस्पेन का दिल तोड़ने के लिए काफी था, पर वो फिर भी अपने भाइयों के पीछे ये सोचकर जाता है कि वो प्रिंसेस को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। लेकिन जहाँ बाकी दोनों प्रिंसेस को ढूंढने में लगे थे, वही एस्पेन रास्तों के कबाड़ को चुनने में, जो कि एस्पेन ये सोचकर कर रहा था कि वो कबाड़ कभी न कभी उसके काम जरूर आएगा। लेकिन इन सबसे उसका बड़ा भाई और भी परेशान होकर उसे उनके पीछे आने से मना करता है। इसलिए एस्पेन, जो कि अब अकेले जंगलों में भटक रहा था, उससे रास्ते में एक विच मदद मांगती है, जो दरअसल वहाँ कई सालों से फंसी हुई थी। इसलिए एस्पेन उसे छुड़ाते हुए अपना बचा हुआ आलू भी उसे खाने के लिए दे देता है। इसलिए एस्पेन के दरिया दिली को देख वो विच भी उसका मदद करती है। इन शॉर्ट, जैसे ही उस विच को प्रिंसेस के गायब होने के बारे में पता चलता है, वो समझ जाती है कि ये का माउंटेन किंग का है, यानी कि स्ट्रोल का है। इसलिए स्ट्रोल के बारे में सब कुछ बताते हुए वो सबसे पहले उस तलवार को ढूंढने को कहती है जो माउंटेन किंग को मार सकता था। हालांकि पहले तो एस्पेन को भी इन सब पर यकीन नहीं होता, पर जैसे ही वो जादुई नक्शे को काम करता हुआ देखता है, वो वैसे विच की बातों पर यकीन करते हुए उस तलवार को ढूंढने निकल पड़ता है। जिसको हुए एक दिन हुआ ही था कि उससे थोड़ी दूरी पर उसके भाइयों को रास्ते के बीच कुछ सुनहरा सेब दिखाई देता है, और अब जब उन सेबों को अपना बताने वाला वहाँ कोई नहीं था और उसके ऊपर से वो भूखे भी थे, तो ऐसे में उन सुनहरे सेबों को खाने में देर नहीं लगाते, इस बात से अनजान की वो जादुई सेब है। जहाँ देखते ही देखते तीन सुंदर लड़की आकर उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है, जो कि चल ही रहा था कि एस्पेन भी वहाँ आ जाता है, जो उनके दिए हुए सेब को खाकर अपने भाइयों के तरह ही बर्ताव करना शुरू कर देता है। इस बात से अनजान कि वो तीनों लड़कियां असल में विचेस हैं, और वो भी बदसूरत, जो उन्हें अपने जादू से कंट्रोल करके उनसे शादी करना चाहती थी। और अब जब वो तीनों सुंदर थी तो ऐसे में कोई भी उनसे शादी करने के लिए ना नहीं बोलता, सिवाय एस्पेन के, जिसके ऊपर से उस सेब का असर धीरे धीरे कम होने लगा था। इसलिए वो विच फिर से उसे जादुई सेब खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एस्पेन सिर्फ उसे खाने का नाटक करता है क्योंकि वो ये समझ चुका था कि ये सब बस एक जाल है। इसलिए कुछ देर बाद जैसे उस सेब का जादू पूरे तरीके से खत्म होता है, वैसे ही वो अपने भाइयों को होश में लाते हुए वहाँ से भाग निकलता है, इससे पहले कि वो विचेस अपने जादू से उन्हें रोक सके। जिसके बाद तीनों भाई चलते चलते गांव में पहुंचते हैं, जहाँ प्रिंस फेडरिक भी मौजूद था। जहाँ के वेटर से फेडरिक को उस जादुई नक्शे के बारे में पता चलता है, जो कि एस्पेन वहाँ खोलकर देख रहा था। इसलिए फ्रेडरिक उसे खरीदने पहुंच जाता है, जो कि उसे मिलता तो नहीं है, लेकिन उनके बीच लड़ाई जरूर हो जाता है। हालांकि फ्रेडरिक और उसके आदमियों से बचकर जैसे तैसे वो भाग निकलते हैं, लेकिन इस नादानी की वजह से उसका भाई उस पर और भी ज्यादा भड़क जाता है। पर एस्पेन है कि इसके बावजूद भी रास्तों से सामान उठाना नहीं छोड़ता, जिसको करते करते वो सभी उस दलदल तक पहुंच
जाते हैं जहाँ के तालाब के नीचे वो तलवार था। पर वहाँ के घने कोहरे की वजह से एस्पेन अपने भाइयों से अलग हो जाता है, जो कि एक तरह से एस्पेन के लिए अच्छा था क्योंकि बाकी के दो फ्रेडरिक के हाथ लग जाते हैं। लेकिन इन सब से अनजान एस्पेन उस तलवार को ढूंढने वहाँ के तालाब में कूदता है जहाँ एक मैजिकल क्रिएचर उस तलवार को गार्ड कर रहा था। लेकिन एस्पेन आखिर में उस क्रिएचर के चंगुल से छूटकर उस तलवार को ले ही आता है। हालांकि वो अब भी अपने भाइयों को नहीं भूला था, बल्कि वो रास्ते में उनको फ्रेडरिक के कब्जे में देख उस भालू का खाल पहन लेता है जो कि उसे रास्ते में मिला था, ताकि वो उनको डराकर भगा सके। हालांकि इससे फ्रेडरिक तो डर जाता है, लेकिन आखिर में सभी को ये पता चल जाता है कि वो एस्पेन है, इसलिए वो उसे भी उसके भाइयों के साथ बांध देते हैं, जो कि आगे यूं ही जंगल के बीच रात बिता ही रहे थे कि तभी उन्हें जमीन कांपता हुआ महसूस होता है क्योंकि खाने की खुशबू को सूंघकर ट्रोल उनके करीब आ रहा था। हालांकि इस दौरान फ्रेडरिक खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमी को ट्रोल के सामने धकेल देता है, लेकिन आखिर में वो फिर भी ट्रोल के हाथ लग ही जाता है और साथ में एस्पेन का भाई पॉल भी। हालांकि ट्रोल उन दोनों को खाने के लिए नहीं ले जाता, बल्कि वो उन्हें अपनी शादी के लिए ले गया था ताकि वो क्रिस्टियन को तैयार कर सके। लेकिन फ्रेडरिक जो अनजाने में ही क्रिस्टियन तक पहुंच गया था, वो वहाँ पर खुद को बहादुर बताते हुए क्रिस्टियन को इम्प्रेस करने के लिए कई सारे झूठ बोलता है। पर अब जब पॉल भी वहाँ पर था तो ऐसे में फ्रेडरिक का ये चाल काम नहीं आता, बल्कि पॉल से सच्चाई सुनने के बाद क्रिस्टियन भी अब एस्पेन का इंतजार करती है। पर वही एस्पेन जिसको ये लग रहा था कि उसने अपने भाई को खो दिया है, वो इसी गुस्से में ट्रोल की गुफा को ढूंढकर क्रिस्टियन को बचाने जाता है। वैसे तो वो सभी एस्पेन को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना ये उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था क्योंकि वो ट्रोल भी गुफा में वापस आ गया था। इसलिए कुछ समय तक उसके सोने का इंतजार करके वो सभी एक एक करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से एक बार फ्रेडरिक के डरने की वजह से वो सभी मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि फ्रेडरिक की वजह से वो ट्रोल जाग चुका था। हालांकि उससे बचने के लिए वो सभी वहाँ से भागते जरूर है, लेकिन वो सीधे रास्ते में भागने के बजाय उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द सूरज भी उगने वाला था। इन शॉर्ट उन सभी को ये पता था कि सूरज की रोशनी उस ट्रोल का कमजोरी है। वैसे वो जैसे तैसे पहाड़ के ऊपर तक तो पहुंच चुके थे, पर उनके पीछे पीछे वो ट्रोल भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन सूरज के ना उगने की वजह से वो भी खतरे में थे, इसलिए एस्पेन कोई चारा ना पाकर खुद ही उससे लड़ने जाता है उस तलवार के मदद से जो उस ट्रोल को मार सकता था। पर एस्पेन सिवाय उस ट्रोल को चोट पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, इसलिए बाकी सभी अपने अपने तरीके से उस ट्रोल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान एस्पेन का भाई भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, लेकिन इन सब की वजह से एस्पेन को इतना वक्त मिल चुका था कि वो कुछ कर सके, इसलिए वो आखिर में अपने बैग से उस शीशे को निकालता है जो कि उसे अपने सफर के शुरुआत में पड़ा हुआ मिला था, जिसके मदद से वो सूरज की रोशनी को उस ट्रोल के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए उसे आखिर में पत्थर बना देता है और फिर क्रिस्टियन को उसके घर लौटाते हुए उस इनाम के साथ अपने घर लौटता है। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता उसको देखकर इतना खुश होगा, और न ही उसके पिता ने ये सोचा था कि एस्पेन कभी इतना बड़ा काम भी करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।